नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी में। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है भारत का भौगोलिक परिचय। भारत का भौगोलिक परिचय, जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। भारत का भौगोलिक परिचय। दोस्तों, हमारा भारत एक महान देश है। हमारा भारत एक महान देश है। इसकी सभ्यता एवं संस्कृति उतनी पुरानी है जितना स्वयं मानव। इसकी सभ्यता और संस्कृति उतनी ही पुरानी है जितना स्वयं मानव। इसकी विशालता ने इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी है। इसकी विशालता ने इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी है। ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। यह एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है, पर स्वयं एक महाद्वीप जैसा दिखता है, परंतु स्वयं एक महाद्वीप जैसी भौगोलिक दशाएं इसमें पाई जाती हैं। ये विश्व का अकेला ऐसा देश है जिसका नाम भारत विश्व का एक ऐसा अकेला देश है जिसका नाम हिंद महासागर से जुड़ा है। इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर किया गया। इन आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर यह भारतवर्ष कहलाया। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी में था। वैदिक आर्यों का निवास स्थान जो सिंधु घाटी में था, जिसे ईरानियों ने हिंदू नदी तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा। यूनानियों ने सिंध को इंडस तथा इस देश को इंडिया कहा। आज ये प्राचीन परंपरा के अनुरूप भारतवर्ष नाम से जाना जाता है। आज अगर देखा जाए तो ये प्राचीन परंपरा के अनुरूप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। हमारे देश भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। हमारा देश जो भारत है, इसकी आकृति को देखा जाए तो यह चतुष्कोणीय है। ये दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है। इसके पूर्व में इंडोचीन प्रायद्वीप व पश्चिम में अरब प्रायद्वीप स्थित है। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध का देश है तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध के मध्यवर्ती स्थित में रहता है। समूचा भारत लगभग मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। समूचा भारत अगर देखा जाए तो मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसका विस्तार उष्ण तथा उपोष्ण के दोनों कटिबंधों में है। इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यानी इसका क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश केवल रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया इससे बड़े हैं। देश का विस्तार अगर देखा जाए तो उत्तर दक्षिण दिशा में 3,214 किलोमीटर तथा पूर्व पश्चिम दिशा में 2,933 किलोमीटर है। यानी स्थित विस्तार के दृष्टिकोण से अगर भारत को देखा जाए तो यह उत्तर से दक्षिण दिशा में 3,214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम की दिशा में 2,933 किलोमीटर है। ये भूमध्य रेखा के उत्तर से में 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इसके लगभग मध्य
जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, जो कि देश का मानक समय है। ये ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है और ये भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से होकर भारत की मानक समय की रेखा गुजरती है। यानी भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से लिया जाता है, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। इसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, एक बार हम दोबारा नाम लेते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आदि राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। भारत में स्थलीय सीमा की लंबाई 5200 किलोमीटर। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर तथा मुख्य भूमि से तटीय सीमा की लंबाई 6,61 किलोमीटर। द्वीपों समेत देश के कुल तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत की कुल तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है। अगर भारत के पड़ोसी राज्यों से के मध्य सीमा विस्तार को देखा जाए तो भारत से बांग्लादेश की सीमाएं 4,096.7 किलोमीटर। भारत से बांग्लादेश की जो सीमा है वो है 4,096.7 किलोमीटर। भारत से चीन है 3,488 किलोमीटर। भारत और चीन है, यानी पड़ोसी देश जो है भारत चीन, इसकी अगर विस्तार देखा जाए तो 3,488 किलोमीटर। भारत और पाक सीमा पाकिस्तान 3,323 किलोमीटर। भारत नेपाल की सीमा है 1,751 किलोमीटर। भारत नेपाल की सीमा है 1,751 किलोमीटर। भारत और म्यांमार की सीमा, यानी भारत और बर्मा की सीमा जो है वह 1,643 किलोमीटर। भारत और भूटान की सीमा है 699 किलोमीटर। भारत और अफगानिस्तान की सीमा है 106 किलोमीटर। एक बार हम दोबारा इसको पढ़ते हैं। भारत और बांग्लादेश की सीमा है 4,096.7 किलोमीटर। पड़ोसी देशों के मध्य सीमा विस्तार में अगर देखा जाए, पड़ोसी देशों के मध्य सीमा विस्तार को अगर देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश के मध्य 4,096.7 किलोमीटर की सीमा पड़ती है। भारत और चीन के मध्य अगर देखा जाए तो 3,488 किलोमीटर। भारत और पाक के बीच अगर देखा जाए तो 3,323 किलोमीटर। भारत और नेपाल की सीमा पर अगर देखा जाए तो 1,751 किलोमीटर। भारत और बर्मा के मध्य अगर देखा जाए तो 1,643 किलोमीटर। भारत और भूटान के मध्य सीमा विस्तार देखा जाए तो 699 किलोमीटर। और भारत और अफगानिस्तान के मध्य अगर सीमा विस्तार को देखा जाए तो 106 किलोमीटर।
भारत के पांच भौगोलिक क्षेत्र वाले जिले जो क्रम से हैं, बड़े जो जिला जिन्हों हैं, नंबर 1 है कच्छ। सबसे बड़ा जनपद है कच्छ, जो है 45,652 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यानी भारत में 5 भौगोलिक क्षेत्र वाले जिले, सबसे बड़े शीर्ष 5 भौगोलिक क्षेत्र वाले जिले अगर देखा जाए तो नंबर 1 आता है जिला कच्छ। ये है 45,652 वर्ग किलोमीटर में। दूसरा लेह 45,110 किलोमीटर। तीसरा है जैसलमेर तीसरा है जैसलमेर, ये है 38,428 वर्ग किलोमीटर। पांचवा है बाड़मेर, ये है 28,387 वर्ग किलोमीटर। और पांचवा है बीकानेर। क्रम थोड़ा गलत हो गया, दोबारा हम एक बार याद करते हैं। कच्छ सबसे बड़ा कच्छ है 45,652, लेह है 45,110, जैसलमेर है 38,428, बाड़मेर है 28,387 और पांचवा जनपद है बीकानेर, यह है 27,287 वर्ग किलोमीटर। अगर भारतीय सीमा पर अवस्थित भारतीय राज्य को देखा जाए, यानी सीमा पर अवस्थित भारतीय राज्यों को, तो पाकिस्तान से जिन राज्यों की सीमाएं लगती हैं वो है गुजरात। पाकिस्तान देश से जिन राज्यों की सीमाएं लगती हैं वो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर। अफगानिस्तान से जम्मू और कश्मीर, चीन से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भूटान से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। देश के चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु, भारत देश के चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु अगर देखा जाए तो दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ये ग्रेट निकोबार द्वीप में है, ग्रेट निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट। उत्तरतम बिंदु है इंदिरा काल, जम्मू कश्मीर में है। पश्चिमोत्तर बिंदु है गौरमोता, गुजरात में। पश्चिमी बिंदु है गौरमोता, ये गुजरात में है। पूर्वोत्तम बिंदु है किविथ, अरुणाचल प्रदेश में। पूर्वोत्तम बिंदु है किविथ, अरुणाचल प्रदेश में। मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है कन्याकुमारी, तमिलनाडु। यानी दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार द्वीप में जो पड़ता है। दूसरा है उत्तरतम में इंदिरा कॉल। तीसरा पश्चिमोत्तर में गौरमाता, पूर्वोत्तर में है किबिथ, अरुणाचल प्रदेश में। और मुख्य भूमि से दक्षिणी सीमा है कन्याकुमारी। ये भारत के चारों दक्षिण, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम
के सबसे लास्ट बिंदु हैं भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा या क्षेत्रीय सागर आधार रेखा 12 समुद्री मील की दूरी तक है। अगर देखा जाए तो भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा या क्षेत्रीय सागर आधार रेखा 12 समुद्री मील की दूरी तक है। इस क्षेत्र का उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। आधार रेखा टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली कल्पित आधार रेखा टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली कल्पित सीधी रेखा है। स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य स्थित स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य स्थित सागरीय जल को आंतरिक जल कहा जाता है। भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के पास है। भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के पास है। उपयुक्त आधार पर कहा जा सकता है कि भारत बहुत ही अनेकताओं का देश है, विषमताओं का देश है, जो विश्व का सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उम्मीद है कि ये आप सभी के ये जो आज का हमारा विषय रहा है ये आप सभी को अच्छा लाभ देगा और एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार।